नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक दार्शनिक पहेली को सुलझाने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि एक परम सत्य है, लेकिन उसे देखने के हम्म। तीन अलग-अलग नजरिए हैं। हम्म। एक है निराकार, सर्वव्यापी चमक के रूप में, दूसरा हर किसी के दिल में मौजूद एक मार्गदर्शक के रूप में, और तीसरा एक मूल व्यक्तिगत रूप में। बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इसी पहेली को, इसी विचार को केंद्र में रखते हैं। हाँ, आज का हमारा विषय चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड नामक ग्रंथ के कुछ अंशों पर आधारित है। और इसमें एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण है। पर सवाल ये है कि इसका सबूत क्या है। बिल्कुल, ये सिर्फ आस्था का सवाल नहीं है। ये ग्रंथ अपने दावे को साबित करने के लिए कथाओं, शास्त्रों और यहाँ तक कि आप मानेंगे नहीं, भाषा के नियमों का भी सहारा लेता है। अच्छा। हाँ, तो हमारा काम आज इन तर्कों की गहराई में जाना है और देखना है कि ये ग्रंथ अपने इस असाधारण दावे को कैसे स्थापित करता है। तो ये एक तरह की दार्शनिक जासूसी। हाँ बिल्कुल, दार्शनिक जासूसी ही होने वाली है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। पहली परत है परम सत्य की प्रकृति। ग्रंथ का शुरुआती और सबसे बड़ा दावा क्या है? ग्रंथ का सबसे पहला और मुख्य दावा यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, और वही परम सत्य हैं, उनके बराबर या उनसे बड़ा कोई नहीं। ये एक बहुत ही मजबूत शुरुआत है। हाँ, और जो बात इसे और दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ग्रंथ तुरंत इस दावे को भारत के दूसरे बड़े आध्यात्मिक विचारों से जोड़ देता है। कैसे? इसमें कहा गया है कि जिसे उपनिषद निराकार ब्रह्म कहते हैं, वो सर्वव्यापी निराकार चेतना, वो असल में कृष्ण के दिव्य शरीर की चमक या तेज ही है। अच्छा, तो ये उसे खारिज नहीं कर रहा बल्कि उसे कृष्ण के अस्तित्व का एक हिस्सा बता रहा है। और परमात्मा के बारे में क्या, जिसे सुपर सोल भी कहते हैं? ग्रंथ कहता है कि परमात्मा जो हर जीव के हृदय में स्थित है और सब कुछ देख रहा है, वो भी उन्हीं कृष्ण का एक आंशिक विस्तार है। तो आपके पास एक ही सत्य के 3 स्तर हैं। सर्वव्यापी चमक यानी ब्रह्म, हाँ, आंतरिक मार्गदर्शक यानी परमात्मा, बिल्कुल, और मूल स्रोत यानी भगवान कृष्ण। एकदम सही। मुझे यहाँ एक सादृश्य सूझ रहा है। यह कुछ ऐसा है जैसे सूरज। बिल्कुल, सूरज का उदाहरण यहाँ एकदम सटीक बैठता है। हाँ, कि सूरज एक ही है लेकिन हम उसे अलग-अलग तरीकों से अनुभव कर सकते हैं। हम बस बाहर निकलकर उसकी रोशनी और गर्मी महसूस कर सकते हैं, जो ब्रह्म जैसा है। सही है। या हम पानी की हजारों बूंदों में सूरज का प्रतिबिंब देख सकते हैं, जो परमात्मा जैसा है। या फिर हम सीधे सूरज को ही देख सकते हैं, जो भगवान का मूल रूप है। यह एक बेहतरीन सादृश्य है। और यह महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी समझिए। हाँ, इसका मतलब है कि जो लोग केवल निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, वो गलत नहीं है। वे बस सूरज की रोशनी देख रहे हैं, सूरज नहीं। ये ग्रंथ अलग अलग आध्यात्मिक पथों को एक ही स्रोत से जोड़कर उनका सम्मान करता है, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं करता। ये कहता है कि ये सब एक ही अद्वैत सत्य को समझने के अलग अलग स्तर हैं। ठीक है, तो हमने परम सत्य के इन 3 पहलुओं को समझ लिया, जो सभी एक ही स्रोत कृष्ण से जुड़े हैं। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जो सदियों से पूछा जाता रहा है। अगर कृष्ण परम है, तो फिर 4 भुजाओं वाले नारायण कौन है? बिल्कुल। कई लोग तो उन्हें ही आदि भगवान मानते हैं। हाँ, और ग्रंथ इस बहस में सीधे उतरता है, और वो भी एक बहुत ही आकर्षक संवाद के जरिए, ब्रह्मा और कृष्ण के बीच। अच्छा, क्या होता है उस संवाद में? कहानी ये है कि ब्रह्मा कृष्ण से मिलने आते हैं, जो उस समय एक ग्वाले के रूप में अपनी लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें नारायण और अपना पिता कहकर संबोधित करते हैं। 1 मिनट, ये थोड़ा अजीब है। कृष्ण तो एक ग्वाले के भेष में है और खेल रहे हैं। ब्रह्मा को इतना यकीन कैसे था, और कृष्ण ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? कृष्ण ने खेल खेल में इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। तुम्हारे पिता तो क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण हैं, मैं तो बस एक ग्वाला हूँ। हाँ, तो वो मजाक कर रहे थे। हाँ, लेकिन ब्रह्मा जानते थे कि वे किससे बात कर रहे हैं, और तब उन्होंने अपने दावे को साबित करने के लिए तर्क देना शुरू किया। अच्छा, तो ब्रह्मा अपने ही भगवान को साबित कर रहे हैं कि वे कौन है। ये तो दिलचस्प है। उनका पहला तर्क क्या था? उनका पहला तर्क नारायण शब्द के अर्थ पर ही आधारित है। ये बहुत ही तार्किक है। ब्रह्मा कहते हैं कि नार शब्द का संस्कृत में अर्थ है सभी जीव, और अयन का अर्थ है आश्रय। आश्रय या निवास स्थान है ना? हाँ बिल्कुल।
तो चूंकि कृष्ण ही सभी जीवों के परम कारण और अंतिम आश्रय हैं, इसलिए तार्किक रूप से वही मूल नारायण हैं। ये तर्क सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो बस शब्दों का खेल है? बिल्कुल, ये एक जायज सवाल है, लेकिन ब्रह्मा का तर्क सिर्फ शब्द व्युत्पत्ति पर खत्म नहीं होता। वो इसे दूसरे तर्क से मजबूत करते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले पुरुष अवतार जैसे विष्णु, जिन्हें आमतौर पर नारायण से जोड़ा जाता है, वे भी अपनी शक्ति कृष्ण से ही प्राप्त करते हैं। तो जो रक्षकों के भी रक्षक हैं, वही तो मूल स्रोत हुए ना। समझ गई। तो ये कुछ ऐसा है जैसे एक कंपनी का सीईओ कृष्ण है और अलग-अलग विभागों के प्रमुख नारायण या विष्णु हैं। प्रमुखों के पास बहुत शक्ति है, लेकिन अंतिम अधिकार और शक्ति का स्रोत तो सीईओ ही है। बिल्कुल सही सादृश्य है। और ब्रह्मा का तीसरा तर्क कृष्ण की सर्वज्ञता पर है। वे कहते हैं कि कृष्ण हर लोक, हर जीव के भूत, वर्तमान और भविष्य के हर कर्म को देखते हैं। वो हर चीज के साक्षी हैं। परिवेक्षण की यह भूमिका केवल परम स्रोत की ही हो सकती है। जो सब कुछ जानता है, वही सबका नियंत्रक हो सकता है। तो इन तीन तर्कों के आधार पर सभी का आश्रय होना, रक्षकों का भी रक्षक होना और सब कुछ जानने वाला साक्षी होना, ब्रह्मा ये स्थापित करते हैं कि कृष्ण ही मूल नारायण हैं। एकदम सही। तो मतलब ग्रंथ का निचोड़ ये है कि जिन्हें हम आध्यात्मिक आकाश में रहने वाले ऐश्वर्यशाली नारायण के रूप में जानते हैं, वे असल में कृष्ण का ही एक विस्तार या विलास हैं, हाँ, ना कि कृष्ण उनके अवतार। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांतिक बदलाव है। ये स्थापित करता है कि दो भुजाओं वाला, मुरली बजाने वाला ग्वाले का रूप ही आदि रूप है, और चार भुजाओं वाला नारायण का रूप उनका एक ऐश्वर्यपूर्ण विस्तार है। ये सिर्फ कथाओं और तर्कों तक ही सीमित नहीं है, है ना? मैंने सुना है कि ग्रंथ अपने दावे को साबित करने के लिए भाषा के नियमों यानी व्याकरण का भी इस्तेमाल करता है। हाँ, और ये इस ग्रंथ का शायद सबसे मजबूत और अनूठा हिस्सा है। ये उन लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होगा जो ये समझना पसंद करते हैं कि एक तर्क कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल, यह पारंपरिक भारतीय विद्वता का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ श्रीमद् भागवतम के एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें कई अवतारों की सूची है और उसी सूची में कृष्ण का नाम भी आता है। तो एक विरोधी कह सकता है, देखिए, इस सूची में कृष्ण का नाम भी है, तो ये तो साफ तौर पर साबित करता है कि कृष्ण भी कई अवतारों में से एक है, न कि मूल स्रोत। ये एक सीधी साधी आपत्ति लगती है। बिल्कुल, और ग्रंथ इसी आपत्ति का जवाब व्याकरण के एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली नियम से देता है। नियम यह है कि एक वाक्य में आमतौर पर पहले विषय आता है, यानी वो चीज जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, और फिर विधेय आता है, यानी वो नई जानकारी जो उस विषय के बारे में दी जा रही है। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं यह विप्र एक महान विद्वान है, तो यहाँ विप्र विषय है, एक व्यक्ति जिसे हम देख रहे हैं, और उसका महान विद्वान होना विधेय है जो उसके बारे में नई जानकारी है। यह नियम उस श्लोक में कैसे काम करता है? ये बहुत ही चतुराई से काम करता है। श्लोक के पहले हिस्से में अवतारों की सूची दी गई है और फिर कहा गया है एते चांशकलः पुंसः, यानी ये सब पुरुष अवतारों के अंश या कलाएं हैं। ठीक है। यहाँ अवतारों की सूची विषय है और उनका अंश होना नई जानकारी यानी विधेय है। लेकिन जब कृष्ण की बारी आती है तो वाक्य की संरचना जानबूझकर बदल दी जाती है। कैसे? वहां लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण तो स्वयं भगवान है। बिल्कुल। यहाँ देखिए, संरचना उल्टी है। कृष्ण विषय पहले आता है और फिर विधेय आता है कि वे स्वयं भगवान हैं। अच्छा। ग्रंथ के अनुसार यह कोई संयोग नहीं है। अच्छा। जब मैंने पहली बार यह तर्क पढ़ा था तो मुझे इसे समझने में कुछ समय लगा, लेकिन जब समझ आया तो ये किसी पहेली के सुलझने जैसा था। यह व्याकरणिक बदलाव कृष्ण को सूची के बाकी सदस्यों से अलग करने के लिए है। ये कह रहा है वे सब तो अंश हैं, लेकिन कृष्ण वे तो स्वयं पूर्ण हैं, वे स्रोत हैं। वाह, ये तो कमाल है। मतलब ग्रंथ के लेखक सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वे भाषा के नियमों का इस्तेमाल करके अपने तर्क को लगभग अकाट्य बना रहे हैं। ये एक तरह की दार्शनिक जासूसी जैसा है, जहां सुराग व्याकरण में छुपा है। यही इसकी खूबसूरती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक वाक्य की संरचना में इतना गहरा दार्शनिक अर्थ छुपा हो सकता है। इसीलिए ग्रंथ में मोमबत्ती का सादृश्य दिया गया है।
जैसे एक मोमबत्ती से अनगिनत दूसरी मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं। वे सभी जलती हुई मोमबत्तियां हैं, उनकी शक्ति समान है, लेकिन एक ही मूल मोमबत्ती है जिससे बाकी सब जली हैं। वो स्वयं मोमबत्ती है। इसी तरह कृष्ण स्वयं भगवान है। यह तर्क वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। तो हमने देखा कि कृष्ण को ब्रह्म और परमात्मा का स्रोत बताया गया है, नारायण का भी मूल स्रोत बताया गया है, और अब व्याकरण के आधार पर सभी अवतारों का भी स्रोत बताया गया है। लेकिन ये पूरी सृष्टि कैसे चलती है? क्या ये सब कृष्ण सीधे सीधे करते हैं? नहीं। पूरी तस्वीर को समझने के लिए ग्रंथ बताता है कि कृष्ण अपनी शक्तियों के माध्यम से कार्य करते हैं। ये केवल दिव्य रूपों के बारे में नहीं है, बल्कि उन ऊर्जाओं के बारे में भी है जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है और संचालित होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ अवतारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी ऊर्जाओं तक भी जाता है। ये कौन सी शक्तियां हैं? मुख्य रूप से 3 शक्तियों का उल्लेख है जो वास्तविकता के हर पहलू को कवर करती हैं। पहली है अंतरंग शक्ति, जिसे चित्त शक्ति भी कहते हैं। और ये क्या करती है? ये आध्यात्मिक जगत को बनाए रखती है, जो शुद्ध, शाश्वत और आनंदमय है। और दूसरी शक्ति भौतिक दुनिया बनाती है ना? हाँ, दूसरी है बहिरंग शक्ति, जिसे हम सब माया शक्ति के नाम से जानते हैं। ये अनगिनत भौतिक ब्रह्मांडों का कारण है। वो दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जिसमें सुख, दुख, जन्म, मृत्यु सब कुछ है। और हम जीव कहाँ आते हैं? हम इन दोनों में से किस शक्ति का हिस्सा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हम तीसरी शक्ति का हिस्सा हैं, जिसे तटस्थ शक्ति कहा जाता है। इसमें हम जैसे असंख्य जीव शामिल हैं। तटस्थ क्यों? हमें तटस्थ या मार्जिनल इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारी चेतना एक चौराहे पर खड़ी है। हमारे पास ये चुनने की आज़ादी है कि हम आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में रहें या भौतिक शक्ति के चंगुल में फंस जाएं। तो क्या तटस्थ शक्ति का मतलब ये है कि हमारा हर पल का चुनाव ये तय करता है कि हम किस दुनिया का हिस्सा बनेंगे? ये तो हमारे दैनिक जीवन के संघर्षों जैसा लगता है, सही और गलत के बीच चुनाव। आप इसे बिल्कुल सही समझ रही हैं। और ग्रंथ का अंतिम निष्कर्ष यही है कि ये सब कुछ, पुरुष अवतार, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत और हम सब जीव, ये सब कुछ श्री कृष्ण से ही उनकी विभिन्न शक्तियों के रूप में प्रकट होता है। इसीलिए उन्हें सर्व कारण कारणम, यानी सभी कारणों का परम कारण कहा गया है। यह वास्तव में हर चीज को एक ही स्रोत से जोड़ता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने एक ऐसे ग्रंथ पर चर्चा की जो एक गहरा सैद्धांतिक तर्क प्रस्तुत करता है। ये सिर्फ एक विश्वास का बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसा तर्क है जिसे कथाओं, शास्त्रीय उद्धरणों और यहाँ तक कि व्याकरण के विश्लेषण से मजबूत किया गया है। इसका मुख्य सार ये है कि एक ही परम स्रोत की अवधारणा है, जिसे ग्रंथ कृष्ण कहता है, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, जिससे अन्य सभी रियलिटियां, चाहे वो दिव्य रूप हों, भौतिक संसार हों या हम जैसे जीवित प्राणी, विस्तार या शक्तियों के रूप में उत्पन्न होती हैं। यह एक बहुत ही एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण है। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह भी है कि ग्रंथ ऐसी बौद्धिक चर्चा को हतोत्साहित नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि इस तरह के विषयों पर तर्क वितर्क और चर्चा मन को मजबूत करती है और उसे श्री कृष्ण से जोड़ती है। हाँ, यानी ज्ञान को भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। और ये हमें एक अंतिम, बहुत ही विचारोत्तेजक बिंदु की ओर ले जाता है। वो क्या है? ग्रंथ कहता है कि चूंकि सभी अवतार आदि भगवान कृष्ण के भीतर बीज रूप में मौजूद हैं, इसलिए अगर कोई उन्हें किसी भी अवतार के रूप में संबोधित करता है, जैसे वामन या नरनारायण, तो ये गलत नहीं है। ओह, क्योंकि जब आप अंश को संबोधित करते हैं तो आप अंततः पूर्ण को ही संबोधित कर रहे होते हैं। ये तो बहुत उदार दृष्टिकोण है। इसका मतलब है कि अलग-अलग पूजा पद्धतियां अंततः एक ही जगह पहुंचती हैं। हाँ, और ये पूर्ण और उसके अंशों के बीच के संबंध के बारे में एक गहरा सवाल खड़ा करता है, जिस पर श्रोता विचार कर सकते हैं। अगर सभी संभावनाएं और पहचानें मूल स्रोत के भीतर पहले से ही समाहित हैं, तो इसका हमारी अपनी व्यक्तिगत पहचान की प्रकृति के लिए क्या अर्थ है? सही बात है। क्या हमारी अपनी पहचान, हमारी अपनी चेतना भी एक बहुत बड़ी, समग्र वास्तविकता का एक अंश मात्र है, जो अपने स्रोत से जुड़ने का प्रयास कर रही है?